देख रहे हैं आरजे टुडे दिल्ली न्यूज। से आप अपना परिचय दीजिए। हम आप ये जो बनाया गया है जी, इसका थीम क्या है? जी पहले तो मैं परिचय दूं, मैं यहाँ का ट्रेजरर हूँ महेश भावनानी। तो सुरुचि संघो पूजा कमेटी का मैं एक सदस्य हूँ। और आपने जो प्रश्न किया हमें, हमारी हर साल की यह चेष्टा रहती है, प्रयास रहता है कि हम कुछ स्लोगन देते हैं, कुछ थीम बनाते हैं। वो मैसेज जैसे सारे बंगाल में नहीं, सारे भारत में नहीं, सारे विश्व में जा सके। तो हमारा इस वर्ष का जो मैसेज है, बंगला में एकी माँ एकी होंगे ऑतो रूप, माँ तुम्हार एकी होंगे ऑतो रूप। इसका मतलब ये हुआ कि माँ तो एक है, माँ एक है, मगर तुम्हारे इतने सारे रूप हैं। वो माँ एक ही है, माँ काली है, माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, सारी देवियाँ उन्हीं में है। वो शक्ति है जिनसे मतलब है, हम तो यही कह रहे हैं कि माँ तुम एक हो, लेकिन तुम्हारे रूप कितने हैं। उसी को हमने बंगला में कहा है, माँ तुम्ही एक ही होंगे ऐसो रूप। अंग यानी शरीर, तो शरीर में इतने सारे, ये आपके मतलब इतने सारे रूप हैं, तुम लेकिन एक ही हो। ये हमने
बताने की कोशिश की है। अच्छा, ये पंडाल जो बनाया गया है ये किन चीजों से बना हुआ है? देखिए, ये कई चीजों से बनाया गया है। ये पंडाल में लकड़ी का व्यवहार हुआ है, लकड़ी है, लकड़ी से जैसे तीलियां बनती है उस तीलियों से बनाया गया है, मट्टी से काम हुआ है। और आप यहाँ जो भी आप देख रहे हैं हमारे बंगाल में गांव-गांव में अगर जाएंगे तो वहाँ के जो आप बोलेंगे जैसे आर्टिस्ट है, वहाँ के लोकल आर्टिस्ट, उन लोगों का जो काम है, जो अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जो चीज बनाते हैं, तो उनका प्रचार भी हम लोग इस तरह से करना चाह रहे हैं ताकि देश भर में लोगों को मालूम पड़े कि बंगाल की जो संस्कृति है, संस्कृति के साथ जो गांव के लोग हैं वो इतने अच्छे अच्छे चीजें बनाते हैं। हम विदेशों से ये मॉडल वगैरह खरीदते हैं, जिन्हें बड़े बड़े दामों पे, ऊंचे ऊंचे दामों पे खरीदते हैं, मगर हमारे बंगाल में ही, हमारे भारतवर्ष में ही बंगाल के कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ गांव के लोग ही ये वस्तुएं खुद बनाते हैं। तो उनका भी एक मतलब ये है कि हम लोगों तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं, गांव के जो कलाकार हैं, मतलब उनकी भी कला का आदर समझ पाए, कदर कर पाए। हमारे देश में कला की कमी नहीं है। बिल्कुल। और हम इस पूजा माँ की आराधना करने के साथ साथ हम पूजा पंडाल में जो सजावटें करते हैं उनमें ये प्रदर्शन करके उस संस्कृति को उभार रहे हैं, फिर से उसे जगा रहे हैं। अच्छा, अंदर जो प्रतिमा माँ की बनाई गई ये क्या मेटल की है या मिट्टी की? देखिए, उसे रूप दिया गया है मेटल का। ये आर्टिस्ट कारीगरों का कमाल है कि उसे देख के आपको लगेगा कि ये मेटल का है, मगर ये मेटल का नहीं है, लीड से हम लोगों ने बनाया है, जो मिट्टी का ही रूप है, जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं, केमिकल नहीं है। लीड से हम लोगों ने बनाया है और उसे कारीगरों ने वो रूप मेटल का रूप दिया है, जिसे देखने से साक्षात लगता है कि ये मेटल की माँ की मूर्ति है। मैं इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मेटल की माँ। अच्छा, ये जो दर्शाया गया, मैं कहूँगा जरा सा कैमरामैन से, ये जो यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ नागरिकों का यहाँ पर स्टैचू बनाया गया, किसी के हाथ हिल रहे, किसी के गर्दन, ये क्या लोगों को दर्शाना चाह रहे हैं? ये हमारे बंगाल का कल्चर है, जो संगीत, शास्त्रीय संगीत बोलिए, संगीत जो है, ये बंगाल का संगीत सब जो आप देख रहे हैं, ये सब आपको, ये कलकत्ता तो शहर है, शहर में आपको नहीं मिलेगा, मगर हमारी नींव तो गाँव से है, है ना, भारतवर्षी गाँव में है। जितने भी कलाकार आप देख रहे हैं, जो कलाकार गांव में है, वहाँ पे जो संगीत होता है उसी का प्रदर्शन है। तो वो लोग संगीत को किस तरह प्रदर्शन करते हैं, ढोलक है उनके हाथ में, किसी के हाथ में बांसुरी है, और इस तरह से आप देखिए वो इस तरह से मतलब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये संगीत का प्रदर्शन का एक रूप है। अच्छा, ठीक इसी स्टैचू के पीछे जो पोस्टर बना हुआ दीवालों पर, जो छवि आकृति की है, वो छवि आखिर ये किस चीज का बनाया गया? ड्राइंग की गई है या किसी कपड़े से बनाया? वो जो आप देख रहे हैं, छवि देख रहे हैं, वो तो ऐसे देखने में लगता है पेंटिंग है, मगर वो हाथ से या किसी रंग से पेंटिंग नहीं की गई है। वो हमारे धागों से, हमारे यहाँ जो धागा बनता है, सूत काटते हैं तो सूता जो है, उस सूते से धागों से जोड़ जोड़ के ये पेंटिंग बनाई गई है। और यही मंगल कामना कर रहा हूँ कि आज जो परिस्थितियों से हम भारतवर्ष से नहीं बल्कि सारा विश्व जूझ रहा है, उससे हमें माँ किसी तरह निकाल के जाए और हमें शांति दे, सद्भावना दे, हम सब मिलकर रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें। यही संदेश मैं देश के सभी वासियों को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महेश जी, और इसी सुरुचि संघ के ट्रेजर हैं, और इनका रोल जो है इस संघ के अंदर में जो पंडाल का जो सजावट देख रहे हैं, ये सारी सजावट के पीछे इन्होंने दिन रात मेहनत की है। और इनके साथ साथ जितने भी लोग जो ये सुरुचि संघ के जो वॉलंटियर हैं और जो सदस्य हैं, जो बड़े पदाधिकारी है, इन लोगों का जो है बहुत बड़ा इस पंडाल के पीछे जो है रोल है। और इन्होंने काफी, सभी लोग व्यस्त है, और व्यस्त होने के कारण भी इन्होंने जो है पंडाल का इस तरह से भव्य निर्माण करवाया। लोग ऐसी थीम सोचते कहाँ से निकाल के लाते? देखिए, ये चीज हमारे जो माननीय
मंत्री जी हैं वो उनके प्रेम, उनका ये माँ के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम ही उनके दिल से ही इसे निकालता है। तो अभी से उनके दिमाग में चलने लगा कि हमें आगे क्या सोचना है, तो ये प्रेरणा उन्हें माँ दुर्गा से ही मिलती है। इसे बनाने में कितने समय और कितने लेबर लगे थे? देखिए, लेबर की जो बात है, यहाँ पे अलग अलग टीम है, यहाँ पे उनके अलग अलग टीम में उन्होंने बांट दिया है। तो किसी में 20 लेबर है, किसी में 10 है, किसी में 50 है। तो इस तरह करके 200-300 लेबर हमारे यहाँ हो जाते हैं और वो लगातार 4 महीनों से यहाँ काम कर रहे हैं। आप लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन आप लोग समय कैसे निकालते हैं? देखिए, ये शक्ति तो हमें माँ देती है। माँ की आराधना हम अगर मन से करते हैं तो माँ ही शक्ति देती है। मेरी धर्मपत्नी जो है वो यहाँ पे पूजा इंचार्ज है। पूजा इंचार्ज यानी माँ की जितनी भी आराधना है उनका काम वही संभालती है। उनका लक्ष्य सिर्फ माँ की आराधना कैसे होनी है, वो पूरा काम संभालती है। तो इसी तरह नवरात्र दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है वो पूरे भारतवर्ष में वेस्ट बंगाल कोलकाता का ही माना जाता है। और इसी जगह आपको माँ की सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था एक मिट्टी के प्रतिमा पर भी देखने को आपको मिलेगा। किस तरह से यहाँ के लोग, वेस्ट बंगाल कलकत्ता के लोग जो है, किस तरह अपनी माँ को अपने आस्था से, अपनी श्रद्धा से, अपनी विश्वास से उन्हें अपने घर में आमंत्रित करती है, नियम से पूजा पाठ करते हैं, उनकी आरतियां होती है और फिर जाकर के माँ को जो है लास्ट में उनके साथ जो सिंदूरी का जो खेला होता है उनके साथ उन्हें विदाई दी जाती है। लेकिन जब माँ को विदा किया जाता है तो बंगला में क्या कहते हैं? আসছে বছর আবার হবে, हम लोग स्लोगन देते हैं, माँ तुम्हें आबार तुम्हें ताড়াতাড়ি एसो। तो इन्होंने कहा कि माँ अगली बार फिर आना जिस तरह से है, और उसी सम्मान के साथ माँ की जो है यहाँ पर विसर्जन की जाती है। और माँ को विदाई देने के समय जो है यहाँ के लोग अपने आंखों में आंसू भर लेते हैं, भावुक हो जाते हैं। हमारे बंगाल के अंदर भी इसी तरह से दुर्गा पूजा का जो है पंडाल सजाया जाता है और इसी तरह जो है भव्य प्रतिमा बैठा करके आस्था के साथ, नियम और रीति रिवाज के साथ जो है पूजा की जाती है। मैं रणजीत गुप्ता, कैमरामैन अमित के साथ, टुडे दिल्ली न्यूज, कोलकाता। डेली न्यूज आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सबको दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से, अभी से डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें।